हुसैन को फांसी देने से पहले उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कोट पहनाकर फांसी दी जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है और मेरा जिस्म सर्दी की वजह से कांप रहा है, ताकि मेरे फांसी लगने के बाद इराक की आवाम यह न कहे कि सद्दाम हुसैन कांप रहा था। नंबर 4, कर्नल कज़ाफी से पूछा गया कि आपकी कौम के साथ इतनी मोहब्बत के बावजूद लीबिया की आवाम आपकी क्यों मुखालिफ हो गई है? तो कर्नल कज़ाफी ने कहा कि अगर मुझे आवाम ने मार डाला तो मैं इनकी सारी खुशियां अपने साथ लेकर जाऊंगा। नंबर 5, जुल्फिकार अली भुट्टो से कहा गया कि नबी पाक की गुस्ताखी पर आप खामोश रहें, आपको 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा अगर बात मोहम्मद की इज्जत पे आ गई तो तुम्हारे 80 करोड़ हों या 80 अरब हों, अपने जूते की नोक पे रख। वाह क्या बात है, तरीके अल्फाज भुट्टो साहब ने बोले, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। कि उन्होंने कहा आपको इतने अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाए तो आपको उसके बदले में इतने पैसे दिए जाए। उसने कहा मैं जूते की नोक पे, उससे भी खरबों डॉलर भी देंगे ना, मैं जूते की नोक पे रखूंगा, मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं उसका तिया पंजा कर दूंगा। ये है, ये होते हैं लीडर जो अपनी मिसालें खुद कायम करके जाते हैं। ठीक है, ये देखें लीडरों की बातें जब आती है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुने बाबे की बात। दिखावा और मुनाफिकत बहुत बुरी चीज है। मुनाफिकत इन पर अमल करने वाला शख्स घाटे में रहता है। आपने देखा मरियम 840 शबाजू कंजर और ये करते थे जितने भी हैं, सब दिखावा करते हैं। हमने आवाम के लिए ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब उनसे रिजल्ट मांगा जाता है, पता चलता जी पेट्रोल बढ़ गया, बिजली के नर्ख बढ़ गए, अनाज बढ़ गया, खाना पीना बढ़ गया, सेहत आपके लिए फ्री है। कैसी बात है? जो आपकी अपनी अच्छी सेहत है, जो आपके लिए है, जिसके ऊपर आप चल फिर रहे हैं, वो भी आपसे खींचना चाहते हैं, वो आपको गलत अर्थ दे रहे हैं। कैसे? फ्री के झांसे में। कितने ये शैतान के लोग हैं कि नहीं? शैतान के लोग हैं कि नहीं? इंश्योरेंस का बहाना दे के शैतान के लोग हैं कि नहीं? समझे? कौन बताएगा आपको? सोचें कौन बताएगा आप लोगों को? लाखों करोड़ों चैली रोंग किस्म के चीटर लोग माफिया पैदा होते हैं, तो चंद लोग अच्छे पैदा होते हैं जो आपकी नस्लों को सीधे राह पे लेके जाते हैं। क्योंकि जब बिगड़ जाता है ना अमला पूरा, तो फिर उसको सीधे रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखें पूरा अमला बिगड़ा पड़ा है, हम कैसे आप लोगों के हथ के लिए खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कैसे इन तजारी चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, पैसों के बगैर अपने इदारों का ख्याल कर रहे हैं, पैसों के बगैर अपनी वाम का ख्याल कर रहे हैं, पैसों के बगैर हम पूरी दुनिया की हथ का ख्याल कर रहे हैं। कैसा जज्बा है ना शहादत का, ऐसे हाथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सुने। जिस मज़हब में सदीक नहीं उस मज़हब की तस्दीक नहीं। सुभान अल्लाह। जिस मज़हब में उमर नहीं होती तो कोई उमर ही नहीं। सुभान अल्लाह। जिस मज़हब में उस्मान नहीं मानना उन्हें अल्लाह का कुरान नहीं। जिस मज़हब में अली नहीं जमदा होते वली नहीं। जिस मज़हब में हसन नहीं ओदा कोई हुसन नहीं। जिस मज़हब के हुसैन नहीं मिलदा होते चैन नहीं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो तरीकी बातें हैं, ये तरीकी बातें हैं। सुने तरीकी बातें हैं। ठीक है, ये चीजें सोचने वाली। ये वकील साहब की बातें सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब आज उसने बोला औरंज। हाँ मरियम औरंगज़ेब, तू वाकई औरंज है। अंडे की पैदावार है ना, गंदे अंडे की गंदे पैदावार है जो कौमों को गुमराह करती है, इस वजह से तेरा नाम औरंज रखा उसने। जी वकील साहब बोले। की सुनी, उसने वो कह रही थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का कोई तर्जुमान ही नहीं है, और इसके साथ उन्होंने कहा ट्विटर हैंडल सबसे बड़ा तर्जुमान बना हुआ है। यानी इस बात से जाहिर होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई तर्जुमान बनता है तो आप उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके घर में रेड करते हैं और उसकी माओ बहनों को भी उठा लेते हैं। अब आप ये पैगाम दे रही हैं कि कोई और तर्जुमान बने तो आप उसको भी उठा लें। और सेकंड आपने कहा कि ट्विटर हैंडल जो है वो तर्जुमान बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 22 करोड़ अवाम तर्जुमान है। इमरान खान को तर्जुमान रखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का हर गयूर वकील इसका तर्जुमान है। क्या बात है, जबरदस्त सहाफी इसका क्या बात है, जबरदस्त। और जो भी हक और सच की बात करे वो इसका तर्जुमान। वेल डन। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कौन मुहिम चला रहा है? सबको तो आपने कैद कर दिया, सबको तो आपने बंद कर दिया। सब सोशल मीडिया कारकुनान जो वर्कर थे, जिन्होंने लेबर काउंसिलर से लेके नाज़िम तक इलेक्शन लड़े, एमपी के इलेक्शन लड़े, आपने बेशक 10 साल पहले लड़े थे इमरान खान के साथ, बेशक वो अब नहीं भी थे, आपने उन सबको उठा लिया, उनके घर वालों को उठा लिया,
गिरफ्तारियां कर रही। वाह। तो अब भी आप ये कह रही हैं कि जी मुहिम चलाई जा रही है, मुहिम कौन चला रहा है? कोई वो छप्पड़ के डड्डू तो नहीं चला रहे। तो आपको खुद ख्याल रखना चाहिए, ये बातें कैसी कर रही हैं? ये खुद डड्डू की पैदावार है, इसकी शक्ल देखे डड्डू के साथ मिलती है, डड्डू चार्जर। तो साहब तो वैसे ही लेना, जिस तरह के लोग हों, जिस तरह के घटिया किस्म के इनके लीडर हो, तो घटिया किस्म के साथ उनके लोग भी होंगे ना मुशावरत वाले, तो वो भी डड्डू वाले पैदावार होंगे ना। तो आगे सुनिए जरा। मीडिया पर लोगों की जो अवाम है उनका इजहार होता है, तो ये उनका इजहार है। सही बात। आप घबराएं नहीं, अभी देखें आगे आगे होता है क्या बात है, सही बात है, जबरदस्त। ठीक है, तो ये नहीं जिस तरह के लोग आएंगे। ये एक और ठीक है, ये अपने भाई का बयान सुने। किनिया के जज जस्टिस स्टेला का फैसला पढ़े। हाँ जी, जो अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, सुने जरा अरशद उसका शरीफ का फैसला आपको बताता हूँ। सुने जरा। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अरशद शरीफ का कत्ल कोई हादसा या गलती नहीं थी, बल्कि सोच समझकर टारगेट किया गया। मिस्टर अरशद शरीफ मरहूम की बीवी ने जो दरख्वास्त दी है वो मंजूर की जाती है। टारगेट किया गया। कत्ल में मुलव्विस पुलिस अफसरान पर मुकदमा शुरू करने का हुक्म देती है। है। साथ ही साथ मरहूम के खानदान को पाकिस्तानी रकम 2.25 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म देती है, जो कि उनकी फैमिली ने दरख्वास्त में कोई मुआवजा तलब नहीं किया और पैसे किसी की जिंदगी का मुआवजा नहीं हुआ करते। मगर फिर भी अदालत हुक्म देती है कि मुल्जिम ये रकम उनके खानदान को दें, जितनी देर ये रकम अदा करने में हुई उतना साथ जुर्माना अदा पड़ेगा। तमाम मुलव्विस पुलिस अफसरान और दीगर अफराद के खिलाफ फिलफौर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। ये तो था अदालती हुक्मनामे का खुलासा। क्या बात। ये जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीर में वो अजीम मुनसिफ और वो वकील है जिसने अरशद भाई का मुकदमा लड़ा। जरा सोच कर देखें, पाकिस्तानी रियासत ने मुकदमा नहीं किया था, सिर्फ एक आम शहरी की बीवी ने मुकदमा किया था। बात है। वहाँ की अदालत ने अपने रब को राजी किया और हक पर मबनी फैसला देते हुए अपने ही मुल्क के पुलिस अफसरों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया। तो ये था इंसाफ का मयार। और पाकिस्तान में क्या होता है, आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या इंसाफ है। अरशद शरीफ